गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। दरअसल गैरसैंण में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जहां एक तरफ सदन में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं शाम ढलते ढलते वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 5013 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए इस बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन योजनाओं और विभागों के लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है। आपदा प्रबंधन के लिए 718.40 करोड़ के बजट का प्रावधान, समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ के बजट का प्रावधान, सूचना विभाग के लिए 225 करोड़ के बजट का प्रावधान, शहरी विकास के अंतर्गत नगरीय अवस्था अपना के सुदृढ़ीकरण के लिए, बाह्य साहित्यिक योजनाओं के लिए 192 करोड़ के बजट का प्रावधान, गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 100.03 करोड़ के बजट का प्रावधान, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, शहरी विकास के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ के बजट का प्रावधान, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के लिए 130 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 71 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन के लिए 70 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, यूनिटी मॉल के लिए 69 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़ के बजट का प्रावधान, प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़ के बजट का प्रावधान, पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़ के बजट का प्रावधान। अपने युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश का समग्र विकास करें। आप जानते हैं कि इससे पहले बजट प्रस्तुत किया था 89,000 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जो आवश्यकताएं या नई स्कीम्स आई उसमें भी हमने अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया है। ये 5013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। और आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी ने एक संकल्प लिया है कि हम लोग हर क्षेत्र में, यदि याद हो तो पिछली बार जो बजट प्रस्तुत किया था मैंने एक शब्द का जिक्र किया था, ज्ञान, GYAN, और उसका कहीं ना कहीं जो अंश है वो इसमें इस अनुपूरक बजट में भी हम लोगों ने दर्शाया है, उसको भी इसमें परिलक्षित किया है। इसके साथ साथ जो हमने फोकस किया है मुख्य रूप से वो आपदा में लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अनुरक्षण में हमने इसमें कोशिश की है कि ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस है उसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। कुल मिला के यदि मैं कहूँ, आप देखिए कि जो हमारे सॉलिड वेस्ट NGT के निर्देश पर हमने जो प्रावधान किया 120 करोड़ रुपए का, स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए 45 करोड़ का, टिहरी झील, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पर्यटन पे हमारा फोकस है, और उस पर भी हमने 50 करोड़ का उसके विकास के लिए प्रावधान किया है। नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजना के लिए 40 करोड़। अब ये जो लघु सिंचाई है एक तरह से किसानों से संबंधित यानी अन्नदाताओं से संबंधित विषय मैं कह सकता हूँ। राज्य संपत्ति के द्वारा जो हमारे यहाँ कुछ भवन बनने हैं, जिसमें अयोध्या है, वाराणसी है और रुद्रप्रयाग है, चंपावत है, ये उसके लिए भी हमने इसमें हमने लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया है। एक जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि हमने अपने परिवारों को कहाँ हम लोग कितना लाभ दे रहे हैं परिवारजनों को, तो उसके लिए परिवार पहचान पत्र
की योजना भी हम शुरू कर रहे हैं और उसके लिए 8 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रावधान किया है। और आपको मैं एक और इसमें विषय में कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना जो अमृतसर है, बनारस है, कुछ हमारे अपने स्टेट के अंतर्गत है, उसके लिए मैंने 5 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। और कुल मिला के यदि मैं कहूँ, हमारे यहाँ समग्र शिक्षा के लिए 698 करोड़, हमारे यहाँ राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के लिए 36 करोड़, छात्रवृत्तियाँ, ये फिर वही छात्रों से जुड़ा हुआ विषय आ जाएगा, युवाओं से जुड़ा हुआ विषय आ जाएगा, उसके में छात्रवृत्तियाँ होती 27 करोड़, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 20 करोड़, और साइलेज दुधारू पशु पोषण ये किसानों से संबंधित 10 करोड़, मुख्यमंत्री बाल महिला यानी महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8 करोड़। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जो हम अनुरक्षण में कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले कहा, उसमें पीएमजेएसवाई में 50 करोड़, मार्ग अवस्थापना में 50 करोड़, नाबार्ड में 50 करोड़, 150 करोड़ का प्रावधान किया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रीय पंपिंग योजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए का 15 करोड़ और 15 करोड़ का प्रावधान किया है। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ कुछ गेस्ट हाउसेज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो या अन्य हमारे जो वन हो, उनके लिए मैंने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। और शहरी विकास के लिए जो हमारा यूएसडीए है, उसमें हमने 192 करोड़ रुपए का उनकी 3 परियोजनाओं के लिए अनुपूरक बजट में हमने प्रावधान किया है। आप जानते हैं कि पीछे कंसेप्ट हमने लाया था यूनिटी मॉल का, जो हरिद्वार में बन रहा है, आपको सबको पता ही है, उसका भूमि का भी विषय क्लियर हो गया। अब उसके लिए पैसा हमने 69 करोड़ रुपया हमने उसमें देने का काम किया है। ईडब्ल्यूएस यानी गरीब, जो मैं अभी बात कर रहा ज्ञान जी वो गरीब, उसमें हमने ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए अनुदान की राशि रखी है 97 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन, उसके लिए भी 36 करोड़ का प्रावधान किया है। और आप लोगों को बार बार एक प्रश्न करते हैं निकाय चुनाव कब होंगे, उसके चुनाव के लिए भी 7 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से जो भी योजनाएं हैं, जहां से जो हमारे विभागों ने काम किया है, जहां उनको आवश्यकता लगी, या जो नई स्कीम्स जैसे केंद्र सरकार की हैं, उन सब में हमने लगभग 5013 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। और ये पूरा आकार यदि मैं जोड़ लूँ तो लगभग 94,000 यानी 89,000 और 5,000 को मिला के 94,000 करोड़ का ये बजट हमारे इस वर्ष का हमारी सरकार के द्वारा इसमें प्रावधान किया है।